स्टूडेंट, आज हम आपके लिए और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके सामने आप देख रहे हैं कि सभी फंक्शंस में लगभग इन्वर्स फंक्शन के ये क्वेश्चंस हैं। और इसके पहले कि हम ये क्वेश्चंस करें, हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अगर हमारा फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है तो हम उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे। कभी कभी हम अगर a कॉस थीटा भी पुट कर दें तो भी हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर फंक्शन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है तो हम यहाँ पर x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर देंगे। और अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के तरीके का है तो हम यहाँ पर x की जगह ए सेक थीटा पुट करेंगे। आपके दिमाग में बच्चों ये बात आ रही होगी हमें कैसे पता पड़ेगा कि क्या पुट करें। तो यहाँ पर एक हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए फंक्शन आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, हम थोड़ी देर के लिए कह दें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख दें 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम x की जगह a साइन थीटा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 साइन थीटा अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर तो अगेन 4 हो ही जाना है, और 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको रखने से फायदा क्या मिलने वाला है वो बता रहा हूँ मैं। 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मिल जाया करेगा। तो हम इस तरीके से पुटिंग करेंगे। अगर यहाँ पर हम ए साइन थीटा की जगह अगर हम ए कॉस थीटा पुट कर देते तो भी ये होते 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप ये सोच पा रहे होंगे कि क्या दोनों को पुट करने से आंसर अलग अलग निकलेंगे। तो आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा, आंसर आपके एडजस्ट होकर उसी तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि 11 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको और रिवाइज करने पड़ेंगे। जैसे हम कहें साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इस तरीके के फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो आपको इन फॉर्मूलों को और एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि NCERT का क्वेश्चन है, और यहाँ पर फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर लें। तो यहाँ पर लेट कर लें, लेट x इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ओनली साइन थीटा पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। ये फार्मूला बन गया जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे 2 थीटा, और यहाँ से हम देखें तो थीटा हमें मिलेगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह लग गए साइन इनवर्स x। तो हम देख सकते हैं ये फंक्शन आफ्टर पुटिंग ट्रांसफॉर्म होके बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया है y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो बहुत आसानी से डिफरेंशियल कर लेंगे हम। dy अपॉन ds इक्वल टू d अपॉन ds ऑफ 2 साइन इनवर्स x। 2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इट इज आंसर। आंसर हमारे पास आ गया
2/√1 माइनस x²। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पुटिंग करने से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए बच्चों, हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 2 और ये एमपी बोर्ड में 2 बार आ चुका है, 2007 और 2009 में। यहाँ पर अगर हम देखें तो फंक्शन हमारे पास a² प्लस x² के फॉर्म का है। तो यहाँ पर हम पुटिंग कर देंगे क्या, x = a tan थीटा। यहाँ लेट कर लें, लेट x = a tan थीटा, मतलब a की जगह तो 1 हो जाएगा, तो ओनली हम tan थीटा कह दें। x = tan थीटा, हमें थीटा की जरूरत आगे पड़ेगी तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। पुट कर दें अगर हम यहाँ पर तो y = cot इनवर्स √1 प्लस tan² थीटा प्लस 1/tan थीटा। इसको हम आगे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस tan² थीटा होता है sec थीटा, sec² थीटा हो जाएगा और अंडर लगा है इसलिए sec थीटा हो जाएगा। तो ये sec थीटा प्लस 1/tan थीटा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो cot इनवर्स sec को लिख दें 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा cos थीटा। ये हमारे पास आएगा cot इनवर्स cos थीटा। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस cos थीटा sin थीटा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cot इनवर्स 1 प्लस cos थीटा sin थीटा। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो cot इनवर्स, यहाँ पर हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 + 2cos² थीटा/2 -1, और नीचे हम sin थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दें 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, cot इनवर्स 2 cos² थीटा/2 अपॉन 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 से 2 एंड cos थीटा/2 से एक cos थीटा/2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा cot इनवर्स cos थीटा/2 अपॉन sin थीटा/2 तो हो जाएगा cot थीटा/2। cot इनवर्स और cot कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा/2। इसका मतलब हमारे पास फंक्शन आ गया 1/2 और थीटा की जगह वापस हम tan इनवर्स x रख दें। तो देखिए बच्चों, अभी फंक्शन हमारे पास क्या था, बहुत लंबा सा फंक्शन, बड़ा सा दिखाई दे रहा था। आफ्टर पुटिंग ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म होके सिंपल सा एक फंक्शन निकल आया है 1/2 tan इनवर्स x। और अब इसका डिफरेंशियल आसान होगा कि dy/dx = d/dx ऑफ 1/2 tan इनवर्स x, और 1/2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 प्लस x²। देन आंसर इज 1/2 1 प्लस x²। चलिए बच्चों, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बुक का, y = sin इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। तो यहाँ पर हमें कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा है इसके बैकग्राउंड में कि अगर हम x = tan थीटा पुट कर दें तो 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, सॉरी cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, लेट करेंगे, लेट x = tan थीटा। तो यहाँ से थीटा मिलेगा tan इनवर्स x। तो y = फंक्शन देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। तो साइन इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा हमने अभी बोला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। लेकिन साइन इनवर्स और cos तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए हमें cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोले y = साइन इनवर्स, और इसको हम लिख दें sin π/2 - 2 थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल होके पाई/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की हम वापस वैल्यू रख दें तो पाई/2 माइनस 2 और थीटा को लिख दें हम tan इनवर्स x। ये हमारा फंक्शन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आया है। और अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। पाई/2 is constant and differential of constant is 0 minus 2 and tan inverse x का differential 1/1 plus x square, then answer is minus 2/1 plus x square। इस तरीके से ये आपका आंसर निकल आएगा 2/1 plus x square। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 MP 2014 में पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये दिखाई दे रहा है, दिख जाएगा आपको, जल्दी से दिख जाएगा कि यहाँ पर हम क्या पुट कर दें तो फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया जाए तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा and this implies theta equal to tan inverse x, then y equal to tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। तो y equal to tan inverse, ये फॉर्मूला बन गया tan 2 थीटा का। तो tan inverse और tan आपस में कैंसिल हो गए, then y equal to 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम वापस रख दें tan इनवर्स x, बड़ा सिंपल था। और हम चाहते तो अगर कुछ भी ना पुट करें तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर ये OT में क्वेश्चन आया है या वन वर्ड में क्वेश्चन आया है तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें और एक लाइन में आंसर निकलेगा। लेकिन अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में तो आप इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते थे, जिसका डिफरेंशियल करें d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 plus x स्क्वायर। तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 2/1 plus x स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 MP 2010 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम पहले फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स अंडर, यहाँ पे कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, cos x के फॉर्मूले लगा देंगे दोनों अलग अलग। यहाँ लिख दें 1 माइनस 2 cos x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। दोनों हाफ एंगल फॉर्मूले हमने लगा दिए, और इस तरीके से फॉर्मूले लगाएंगे कि 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाए। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है और भी अच्छी बात है। और अदरवाइज आप इसको लिख के कर सकते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर x/2, तो हमारे पास ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट है तो tan x/2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर ये आ गया x/2। क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ पुटिंग नहीं की है तो वापस हमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल कर दें हम dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x/2। तो 1/2 कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया है dy/dx इक्वल टू 1/2 एंड इट इज योर आंसर। चलिए बच्चों, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये MP 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम 1 प्लस x या 1 माइनस x
फंक्शन अगर इस तरीके से है, ये फंक्शन वही बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर का, तो ए साइन थीटा मैंने बोला था, लेकिन हमने ये भी बोला था साथ में कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए टेन थीटा, ए कॉस थीटा, ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, इस तरीके से पुटिंग की जा सकती है। तो अगर यहाँ पर हम लेट कर लें, लेट एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पर 1 है तो सिर्फ कॉस थीटा कह दें, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। then y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 से 1 कैंसिल होते और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल होते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट अपॉन 2। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल होगा। अगर हम 2 अलग अलग कर दे दोनों के साथ, चलिए कर देता हूँ पहले मैं, अंडर रूट कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2। तो इससे ये होगा कि साइन इनवर्स, और ये अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल होकर 1 अपॉन अंडर रूट 2 आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ये हम यहाँ फार्मूला बनाना चाहेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दें हम, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस का फार्मूला बनेगा ये, कई फार्मूला बनाने और भी अच्छी बात है। यहाँ रख दें हम साइन 5/4 साइन 45 1/√2 होता है, 5/4 लिख दिया हमने, कॉस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पर हम लिख दें कॉस 5/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है इंटू साइन थीटा बाई 2। तो एक फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 5/4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू 5/4 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 5/4 माइनस 1/2, और थीटा की वापस यहाँ की वैल्यू अगर हम रख दें तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। और अब हम इसका डिफरेंशियल करें तो dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 5/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। हम इसको डिफरेंशियल करेंगे, 5/4 ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट माना जाएगा तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशियल, माइनस 1/2 एंड कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास इसका डिफरेंशियल आ रहा है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज डन। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर ले लिया है 7, और ये भी बच्चों MP 2010 में आ चुका है क्वेश्चन। अगर हम इसको एक लाइन में करना चाहें, ओनली 1 लाइन, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, और उसको हम डिफरेंशियल कर दें तो 3, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये 1 वर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर दीजिएगा। OT में आता है तो आंसर हमने बता ही दिया, इसका आंसर क्या आएगा 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट आंसर में आता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स तक में भी पूछ लें, तो थोड़ा सा हम इसको पुटिंग करके करेंगे, थोड़ा सा इसको लेंदी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसको हम करें
यहाँ लेट कर लें, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, देन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फार्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है साइन 3 थीटा। आप चाहें तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 11 ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ये। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 थीटा एंड वाई इक्वल टू 3, और थीटा की वापस वैल्यू रख दें तो साइन इनवर्स एक्स। बच्चों हम यही आपसे अभी बात कर रहे थे कि डायरेक्ट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अगर आपको डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हैं तो 3 साइन इनवर्स x आप डायरेक्ट कर पाएंगे। और ये लेकिन जब भी करना जब शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा गया हो या ओटी में पूछा गया हो, अदरवाइज मत करिएगा, इसको डिटेल में करिएगा। तो अब हम इसके आगे इसको डिफरेंशियल कर लें, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ गया है कि dy अपॉन dx इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इट इज आंसर। बच्चों हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8, MP 2007 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर हम पुटिंग कर लें, यहाँ पर जो फंक्शन दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का फंक्शन है। तो x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए की जगह 1 है, इसका मतलब साइन थीटा पुट कर दें तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस थीटा। और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला लिख दें, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये थीटा अपॉन 2 वापस वैल्यू रख दें हम थीटा की, तो साइन इनवर्स x है। और अब हम इसका डिफरेंशियल बड़े आसानी से कर पाएंगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x। 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ रहा है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। चलिए हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी MP 2008 में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर हम लेट कर लें x इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हम कॉस के फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हम कहते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा साइन
2 tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों केसेज में 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा होगा, तो हम इसको चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा, लेकिन हमने x cos थीटा सपोज कर रखा है, तो इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर लें, इसको हम लिख दें अंडर रूट 1 माइनस साइन को हम लिख दें cos स्क्वायर थीटा। देन ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा की जगह हम यहाँ पर x स्क्वायर लिख देंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर। और अब हम इसका डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू डी अपॉन dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अंडर रूट x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, तो 1 माइनस x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो 0 माइनस 2x। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, और ये NCERT क्वेश्चन है, साथ में CBSE 2008 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, cos इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पर थोड़ा सा हम टेक्निक लेके चलें, तो 1 को हम लिख दें cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम यही लिख दें कि cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। और जो हमने ऊपर फॉर्मूले अप्लाई किए हैं न्यूमरेटर में, वही फॉर्मूले हम डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर देंगे, सिर्फ बीच में माइनस का अंतर पड़ रहा है। cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। हमने यहाँ पर 1 की जगह हर जगह cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख लिया है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्यों लिख लिया है उसका रीजन देखिएगा। y इक्वल टू cot इनवर्स, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये हम लिख दें अंडर रूट cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख दें अंडर रूट cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम नीचे लिख दें अंडर रूट cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, और ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फंक्शन हमारे पास आएगा cot इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस साइन अंदर जाएगा ये, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। इस तरीके से साइन x बाई 2 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा और cos x बाई 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा cot इनवर्स, ऊपर अगर हम देखें तो हो जाएगा 2 cos x बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 साइन, डिनोमिनेटर में 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू cot इनवर्स, और ये बन जाएगा cot
cot x/2 बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए ये। y = cot इनवर्स और cot कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास बचेगा x/2। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो d/dx ऑफ x/2, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है। हमारे पास आंसर आएगा dy/dx = 1/2। बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ी सी टेक्निक ध्यान रखते हुए। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमने पुटिंग की है। और जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन बताए थे कि फंक्शन इस टाइप का है तो क्या सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, अगर ये बात आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। साथ में आपको 11 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी याद होने चाहिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी याद होने चाहिए। तो आपको तुरंत आइडिया लगेगा कि हम क्या पुट कर रहे हैं और पुट करने के बाद क्या फार्मूला बनेगा। तो आप आसानी से इस तरीके से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।